जय हिंद साथियों, आज हम आपके सामने 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। छोटी छोटी न्यूज़ है लेकिन सारी न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सच्ची हैं। तो पहली हमारी ये होगी, मिलेगा 18 महीने का DA एरियर 101% मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। दूसरा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और अच्छा फैसला आया हाई कोर्ट से। 1 रैंक 1 पेंशन के दौरान JCO हो, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे जवान हो, सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये जब भी 2014 में गवर्नमेंट ने ये लागू किया था, उस समय ये घोषणा की गई थी कि 1/1/2014 से पहले जो भी प्रीमेचर आए हैं उन सभी को 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट दिया जाएगा। इसकी मैं वीडियो दिखाऊंगा। PM मोदी ने खुद अपनी जबान से कहा है। मैं वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो मेरे पास शेयर करूंगा आपको। उन्होंने खुद कहा है कि मेरे जो सैनिक हैं, मेरे जो भारतीय सैनिक हैं, जो भी प्रीमेचर आए हैं, लोग कहते हैं, लेकिन उनको मैं सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट दूंगा। उन्हीं के बयान को लेकर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि 1 रैंक 1 पेंशन से 1/1/2014 से पहले आए हुए जवान को वंचित नहीं रखा जाएगा। उनका मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा। दूसरी हमारी जानकारी है कि 1 रैंक 1 पेंशन के इम्प्लीमेंटेशन पर आया ज़बरदस्त फैसला, लेटर दिखाऊंगा। और अगला है कि फैसला कोर्ट के नंबर 1 एडमिट से, वहाँ से जो फैसला आया उसकी मैं कॉपी दिखाऊंगा। जो बेंच ने ये फैसला कोर्ट नंबर 1 आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली की तरफ से आया है, आपको लेटर दिखाऊंगा। वहाँ पर ये केस चल रहा था और 1 रैंक 1 पेंशन के संदर्भ में 31 जनवरी 2025 को ये फैसला आया। उस फैसले की मैं पूरी डिटेल दिखाऊंगा, वो फैसला क्या था। और ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि JCO जवान और ऑफिसर्स किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उनकी गलती नहीं है। उनको नोटिफिकेशन 7 सितंबर 2015 के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसमें PM मोदी ने खुद अपनी ज़बान से कहा है कि इनको कोई भी वंचित नहीं कर सकता, इनको लाभ मिलेगा। ये माननीय मोदी जी ने कहा था अपनी रैली में। तो क्या कहा था वो भी आपने सुना होगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं मिल रहा था। मोदी जी के कहने के बावजूद भी OROP की टेबल नंबर 3 में सभी को, चाहे वो JCOs हैं, जवान हैं, चाहे ऑफिसर्स हैं, सभी को वंचित कर दिया गया और उन्हें लाभ नहीं दिया गया। कौन सा? 1 रैंक 1 पेंशन का समानता का अधिकार नहीं दिया गया। और अगली है, संसद में जब भागी पहुंची वित्त मंत्री सीतारमन, तो ऐसा क्या हुआ, मैं वीडियो दिखाऊंगा किस बात पे वो भागी। तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 रैंक 1 पेंशन जो है, इसका फैसला क्या आया, कोर्ट ने इसका क्या फैसला दिया, वो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें जो हमारे PM मोदी जी है, उन्होंने क्या कहा, तो उन्हीं की ज़बान से ये वीडियो देखें और उन्हीं की ज़बान से सुने उन्होंने इसके संदर्भ में क्या कहा। कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको OROP नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये OROP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा।
ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, शरीर की देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको ओआरओपी मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये जो 8,000-10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला। साथियों, आपने सुना पीएम मोदी ने खुद अपनी जबान से बोला है, वो मुकर नहीं सकते हैं, हर जगह रिकॉर्डिंग है। उन्होंने ये कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन प्रीमेच्योर रिटायरीज को अब से पहले जो हुए हैं उनको सभी को दिया जाएगा। लेकिन ये कहाँ गड़बड़ हुई, किस तरह से विसंगति हुई, तो इस पर कोर्ट में फैसला गया, केस गया और कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि ये इनका हक है, 1/1/2014 से पहले रिटायरीज का हक है और वो उनको मिलेगा। अब ये फैसला हर जगह लागू हो चुका है, मतलब हर जगह से हम जीत चुके हैं केस। तो ये लागू कब होगा? हमें एरियर भी मिलेगा, जो भी इसके बेनिफिट है वो भी मिलेंगे। तो दूसरा अब हम बताएंगे कि किस तरह से संसद में भागी वित्त मंत्री सीतारमन, इस पर भी छोटा सा वीडियो देखें। Let me. No. I am Elam Venugopal ji, please. I am completely impressing. Initiating Honorable Finance Minister who presented the budget should be there in the house. Yes. Therefore, that custom. Therefore, if finance उस समय की यूपीए की सरकार में तभी हम भाषण करते रहे। इनके पास तर्कों की कमी हो गई है, बात रखने की कमी है, इसलिए हल्ला करने की रोज की आदत बन गई है। मैं इंश्योर करूंगा जब कभी भी भविष्य के अंदर वह आने वाली भविष्य में कभी भी इस विषय पर पहले वक्ता के समय माननीय मंत्री जी रहेंगे। आप ओके। On the budget, I would like to address to a basic question. Vendu ji, Chairman sir, yes sir. Okay, you have raised this issue. Let me. No. ऐसा कोई नियम नहीं है सर। एक ऐसा है सर, yes sir. हो गया। क्या बात करते हैं लोग? Yesterday also Finance Minister came, waited, but the house was disrupted. Finance Minister was always there. You had disrupted the house yesterday. Just now you have raised this issue. I have said I will convey to the Finance Minister. In the meantime, you raise an issue. Let me respond. No? Please hear him. Just please hear him. Venugopal ji. I am Elam Venugopal ji, please. I am allowing Venugopal ji to raise his concern. He is a senior most member of this house. Venugopal ji, please. Sir, yes, sir. With due respect to the chair, I would like to bring into your notice, sir. Yes. There are conventions in this parliament. Yes. Whenever a budget discussion is initiating, right, you are right. I'm completely impressing. Initiating Honorable Finance Minister who presented the budget should be there in the house. Yes. Therefore, that custom. Therefore, if finance minister, you if admit finance it, minister, this is a convention. Sir, this is not the rule. Sir, finance You minister, admit it. parliament This runs is with the not the convention, rule. sir. This is a- Sir, parliament is run with convention. Sir, one point, sir. Sir, already finance minister, honorable minister has Sir, told sir, that sir. he will request finance if- minister. Sir, my point, sir. Finance minister. Sir, my Please, point. Anurag ji, please. Anurag ji, please. माननीय सभापति जी, Anurag ji, please. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी भी यहाँ पर हैं और लगातार जब हम भी विपक्ष में थे तब भी वित्त राज्य मंत्री
उस समय की यूपीए की सरकार में तो तभी हम भाषण करते रहे। इनके पास तर्कों की कमी हो गई है, बात रखने की कमी है, इसलिए हल्ला करने की रोज की आदत बन गई है। कल पूरा दिन वित्त मंत्री जी यहाँ पर थे तब। धर्मवीर गांधी जी प्लीज स्टार्ट। धर्मवीर गांधी जी प्लीज स्टार्ट। सर प्लीज he will request. Dharamveer Gandhi ji, please, yes. Please continue. Please continue. Sir, thank you, sir, for allowing me to. I have given my ruling that there is no such type of rule. मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और आपकी भावनाएं ठीक है। मैं इंश्योर करूंगा जब कभी भी भविष्य के अंदर आने वाली भविष्य में कभी भी इस विषय पर पहले वक्ता के समय माननीय मंत्री जी रहेंगे। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों को बुला दूं। हाँ, नहीं, मैंने आपको कह दिया, फिनांस मिनिस्टर चेयर से इंश्योर कर दिया मैंने। वित्त राज्य मंत्री है। 2-3 0 ओवर करो सर। नहीं, उस समय आप अपनी सीट पे जाएं प्लीज। नारायण जी, नहीं, रिकॉर्ड में नहीं। ओके। मैंने इंश्योर कर दिया है। नहीं, मैंने इंश्योर कर दिया। नारायण जी, मैं वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं और कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी होती है, इसलिए ये कहीं रूल्स रेगुलेशन में नहीं लिखा कि कैबिनेट मंत्री रहें। हम नियमों प्रक्रियाओं से चलते हैं। नियम प्रक्रियाओं में राज्य मंत्री के साथ रहना इंश्योर है। वित्त राज्य मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं और प्लीज मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री को भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी कैबिनेट मंत्री की है, और कहीं भी नियमों प्रक्रियाओं में नहीं लिखा। ये परंपराएं हैं, परंपराओं का अपन पालन कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन आप डिबेट मत करिए इस विषय पर। चेयर को चैलेंज करो। इस डिबेट मत करिए इस विषय पर मिस्टर। आप सीनियर मंत्री रहे हो, आप डिबेट नहीं कर सकते। राज्य मंत्री रहते हुए भी कई बार सदन में चर्चा हुई है, इसलिए आप डिबेट मत करिए। आप रूल रेगुलेशन से चलेंगे, रूल रेगुलेशन चलेंगे। मैं आपका रेस्पेक्ट कर रहा हूं और मैंने कह दिया, मैं इंश्योर कर रहा हूं। मैंने 25 उदाहरण है मेरे पास। नो। ओके। नारायण जी प्लीज। आ गई मैडम साहब। चलिए प्लीज। वित्त मंत्री जी आ गए हैं, प्लीज। वित्त मंत्री जी आ गए हैं, आप। ओके, मैडम आ गई। ओके। धर्मवीर गांधी जी, आपको अलाउ नहीं किया, प्लीज बैठिए। नो, आपको नहीं बोलना है। हाँ, मैंने आपका नाम लिया था, आपने बैठे बैठे टिप्पणी की थी। नहीं, कोई खड़ा करने का अधिकार नहीं है आपको। प्लीज धर्मवीर गांधी जी, यह आपका काम नहीं है, यह मेरा अधिकार है किसको बोलने दूं, किसको नहीं बोलने दूं। धर्मवीर गांधी जी, बोलना चाहते हैं आप? हाँ, थैंक यू सर। नहीं बोलना चाहते क्या? आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन बजट सर। बोलिए। थैंक यू सर for giving me an opportunity to speak on the budget 25-26, and I thank you my party also for giving me this opportunity. Sir, at the outset, before I go for my regular comments on the budget, I would like to address to a basic question. साथियों, ये थी आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अवगत करा सकें। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।